हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन सर्च पेपर है, जो मैंने आप लोगों के साथ 22 एंड 23 का शेयर किया था। तो यहाँ पे जो 23 का ऑपरेशन सर्च का पेपर है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो था असाइनमेंट के ऊपर था, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताओ। देखो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने पेपर डाला था तभी आपको इमीडिएटली सॉल्यूशंस की भी उसकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए थी। तो क्योंकि लेट टाइम पे आ रही है तो इसलिए अब पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बना के दूं। जो मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, देखो उससे हमें पैटर्न पता चल जाता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, असाइनमेंट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जॉब्स को हमने डिफरेंट मशीन्स को असाइन करना है। जॉब्स हमारे पास 4 है, J1, J2, J3, J4 है और मशीन हमारे पास M1, M2, M3, M4 है। तो ये दोनों ही चीजें जो है बैलेंस्ड जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अनबैलेंस नहीं है। क्योंकि जब भी असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है तो पहले आप चेक करो कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जितनी कॉलम है उतने ही रोज होने चाहिए। अब हमारे पास क्या है, देखो अगर ये मिनिमाइजेशन का है, अगर मैक्सिमाइजेशन का आता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है उसके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करके उसको हम जो है कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ मिनिमाइजेशन। तो पहला जो इसका स्टेप है, देखो पहला जो स्टेप है कि हमने हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट जो है देखना है। जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसके अंदर जो मिनिमम रो एलिमेंट है वो है 10। जो सेकेंड रो है इसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 11। जो थर्ड रो है उसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 10। जो फोर्थ रो है वो है उसके अंदर जो है मिनिमम एलिमेंट है 11। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट 10 है, तो हर एक एलिमेंट के जो फर्स्ट रो है उसके अंदर से हमने 10 माइनस कर देने हैं। सेकंड रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट 11 है तो वो हमने 11 माइनस कर देना है। थर्ड रो के अंदर 10 माइनस है तो थर्ड रो के अंदर 10 माइनस कर देना है। फोर्थ रो के अंदर 11 मिनिमम है तो वो हमने माइनस कर देना है। तो ये देखो हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है कि हमने देखना है कि हर एक कॉलम में अगर 0 है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर भी 0 है, इसके अंदर भी 0 है, इसके अंदर 2 0 है, लेकिन इसके अंदर जो है 0 नहीं है। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये बनता है कि कॉलम वाइज भी जो मिनिमम एलिमेंट है, जैसे इस कॉलम के अंदर 0 एलिमेंट है, इस कॉलम के अंदर 0 एलिमेंट है, इस कॉलम के अंदर 0 एलिमेंट है, इस कॉलम के अंदर 1 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने मिनिमम एलिमेंट हर एक कॉलम के अंदर देख लेना है। फिर उसके बाद क्या है कि उसको हमने कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो जिन कॉलम के अंदर 0 है मिनिमम एलिमेंट, वो ऐसे ही एज इट इज ही आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर भी था, सेकंड कॉलम के अंदर भी 0 था, थर्ड कॉलम के अंदर भी था। तो फोर्थ के अंदर नहीं है तो 5 माइनस 1, 1 माइनस 1, 7 माइनस 1, 5 माइनस 1। तो ये स्टेप के बाद हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने असाइन करनी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम रो वाइज देखते हैं कि कोई रो ऐसी है जिसमें सिंगल 0 है। तो ये देखो इसके अंदर है तो यहाँ पे हमने एक एलोकेशन करनी है। अब इसके अंदर 2 है तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऐसी रो आ गई। फिर हमने देखो अगर किसी रो के अंदर या के अंदर एलोकेशन हो जाती है तो अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसी रो में 0 होता तो वो क्रॉस हो जाता। अब इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के अंदर है तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे एलोकेशन नहीं हो सकती।
अब हम देखते हैं कि अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। अब हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं, तो इस कॉलम के अंदर जो है एलोकेशन हो सकती है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसके अंदर एलोकेशन नहीं होगी। उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 एलोकेशन हुई हैं, जबकि हमारा मैट्रिक्स जो है 4x4 का है, तो 4 एलोकेशन होनी चाहिए। अब हमने इसकी ऑप्टिमिलिटी को टेस्ट करना है, तो हमने क्या करना है कि मिनिमम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, ज्यादा से ज्यादा जो 0 को कवर करे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लाइन जो है ड्रॉ की है। इस रो के अंदर ये 2 0 कवर किए, फिर ये, तो हम देखते हैं कि हमारी मिनिमम जो रोज है, मिनिमम जो लाइंस है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, वो 4 होनी चाहिए। तो ये 3 है, इसका मतलब ऑप्टिमल हमारा सोल्यूशन अभी हुआ नहीं है। तो ये हम एलिमेंट देखते हैं कि जो अनकवर्ड है, जो रोज के मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा कवर्ड नहीं है, ये अनकवर्ड एलिमेंट है। तो इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू जो है देखते हैं, जैसे 6 10 6 4 2 4 है, तो 2 सब में से मिनिमम है। तो ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है, इसके अंदर से हमने 2 को माइनस कर देना है। 6 -2 10 -2 4 -2 2 -2 0 6 -2 4 -2। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे हमने जो 2 है, जो इंटरसेक्शन है, वहां पे हमने ये जो 2 मिनिमम एलिमेंट है, इसको ऐड कर देना है। तो ये 3 में भी ऐड हो जाएगा और 4 में भी ऐड हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल देखो सेम नहीं आता, जस्ट हमें पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये देखो, इंटरसेक्शन में मैंने 2 ऐड कर दिया, 4 के अंदर ये 2 ऐड कर दिया, बाकी जो अनकवर्ड थे उनमें से मैंने 2 को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास इस तरह का, इस स्टेप के बाद इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखो, हम अगेन यहाँ पे एलोकेशन करने की कोशिश करते हैं। ये रो हमने देखी, तो हमने इसके अंदर जो है एलोकेट कर दिया, क्योंकि इस रो के अंदर सिंगल 0 था। फिर हमने देखा कि फिर हमने उसके बाद जो है आ, इस रो के अंदर देखा तो 2 0 है। इस रो के अंदर हमने देखा कि एक ही 0 है, यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी, तो ये कट हो जाएगा। फिर उसी तरह इस रो के अंदर क्या है कि ये 0 को एलोकेट कर देंगे हम, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली कट हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगी। इस तरह से हमने एलोकेशन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने इसको रेड के साथ, इसको मैं ग्रीन के साथ भी कर देती हूँ। ये एलोकेटेड है, ये हमारी एलोकेटेड है। फिर उसके बाद हमने इसकी ऑप्टिमिलिटी के लिए टेस्ट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम 0 कवर करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 4x4 का ही मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमारी 4 लाइंस ही ड्रॉ हुई हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने एलोकेशन की है वो हमारी जो है ऑप्टिमल है। इस तरह से जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसके अंदर जाके आपने यहाँ पे एलोकेट कर देना है। फिर हमने देखना है कि J1 जो है, हमने J1 जॉब को हमने M1 मशीन असाइन की है, J2 को M4, J3 को M3 और J4 को M2। और हमारी जो टोटल कॉस्ट है 10 12 10 एंड 13, दैट इज दी 45, जो कि मिनिमम कॉस्ट है।